आपको वक्त दिया है। आप देखते हैं कि इंटरनेशनल टर्फ ऑल वेदर रेड वगैरह जो है वो इनकी कोशिशें हैं। मिस्टर सुबैर अहमद, इसके बाद मैं तामीर इरशाद के एडिटर राजा मोहिद्दीन साहब को अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन के लिए बुलाता हूँ। इनको क्यों ये जरूरी, जब यहाँ 2014 का सैलाब आया तो बारामूला में यह अफवाह थी कि श्रीनगर में 10 लाख लोग पानी के साथ बह गए हैं। तो ये ऑनली बोर्ड पेपर था जिसने रंगरेज की ऊंचाइयों में एक पेज का पेपर निकालकर सारा जो वो क्यूरियोसिटी थी उसको खत्म किया। इसलिए हमने इनको आज अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन से नवाजा। डॉक्टर चरणजीत सिंह जी, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन्होंने बारामूला के लोगों की खिदमत की है, इसलिए इनको अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन से हम नवाज रहे हैं। और कोविड में सबसे ज्यादा काम इन्होंने किया। जोरदार तालियां नहीं, एक बार फिर आनी चाहिए। अब मैं डाइस पर अपने बड़े भाई मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, प्रेसिडेंट अदबी मरकज कमराज के, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन ले लें। अब आप पूछेंगे इन्हें क्यों? इन्हें इसलिए कि गूगल पे जो आज कश्मीरी लैंग्वेज सर्च करते ही आ जाती है, वो इनकी अनथकन कोशिश है। सर आप वहां से चलिए। दूसरा अवार्ड जो हम देने जा रहे हैं बीके ट्रेडर्स बारामूला, हाजी इफ्तिकार अहमद चक्रू साहब, जोरदार तालियां। ये कभी भी किसी भी सोशल काम में कभी पीछे नहीं रहे हैं, तो इनके लिए भी अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन। जोरदार तालियां। मास्टर हेल्थ क्लब बारामूला शेख मुशर्रफ साहब के लिए जोरदार तालियां, जो रिटायरमेंट के बाद भी सुबह 5:30 बजे डीडी कॉलेज बारामूला के ग्राउंड में हमारे नौजवान बच्चों को ट्रेन करते हैं। इरशाद अहमद एंगर साहब, चेयरमैन ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, इनका तारुफ मैं आपको कराता हूँ। ये वो शख्सियत है जिन्होंने डॉक्टर हसीब मोगल एसएसपी बारामूला के साथ मिलकर जब जान के लाले पड़े थे, हमने मिलकर ड्रग्स के लिए शिकंजा कसा। ये वो बंदा था जिसे रात को भी दिन को भी हमें गाड़ियां मुयस्सर की। अब इसके बाद फिक्री उम्मत फाउंडेशन J&K, ये वो फाउंडेशन है जब भी हम ये फोन करते हैं हमें ब्लड की जरूरत होती है तो ये जीएमसी बारामूला में 10, 15, 20 मिनट लेकर हाजिर होते हैं। बारामूला एडवेंचर क्लब के मुबारक साहब वो तशरीफ लाए। ये दूसरा यहाँ पर जो ट्रैकिंग क्लब है, जो हमने कल्चर यहाँ डेवलप किया है, ये उसके ऑर्गेनाइजर है। शेख इलेक्ट्रॉनिक्स बारामूला के हाजी शेख अब्दुल साहब, ये भी जब भी कभी हमें सोशल एक्टिविटीज के लिए किसी भी चीज की जरूरत होती है तो पीछे नहीं रहते हैं। शेख इलेक्ट्रॉनिक्स, जोरदार तालियां। अब मैं सबके हर दिल अजीज डॉक्टर गोविंदर जी से गुजारिश करता हूँ वो अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन हासिल करें। इन्होंने हर, चाहे आप 2010 का जर्नलाइज हुआ, 2016 का हुआ, 2008 का हुआ, सैलाब का हुआ, ये वो बंदा है जिसने ना रात देखा, ना दिन देखा, ना घर देखा, ना कुछ देखा, हमेशा हमारे बच्चों को इलाज किया। जोरदार तालियां। बिग बिल्लू फुटबॉल सपोर्ट्स फिटनेस एंड सोशल क्लब, इनका भी बहुत ही योगदान है जो यंगस्टर्स को एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पर डीडी कॉलेज बारामूला में अब मैं गुजारिश करता हूँ बारामूला के वन एंड ओनली वन नसीमुल गनी लॉन
जो हमारे आइडियल रहे हैं बारामूला फुटबॉलर्स के लिए, नसीमुल बेनी साहब, वो भी आए और अपना एप्रिसिएशन हासिल करें। ये हमारे आइडियल जब हम छोटे थे, अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन। इसके बाद बेहतरीन कलर में तशरीफ है। फारूक अहमद राफी साहब, ये वो बारामूला के अनमोल हीरे हैं जिन्होंने पहली बार बारामूला से रणजी और फुटबॉल नेशनल खेला है। फारूक अहमद राफी साहब। इसके बाद अब मैं उस शख्स को अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन देने जा रहा हूँ जिसका नाम है शेख मुजफ्फर। ये जेके बैंक केबी अड्डा के ब्रांच मैनेजर थे जब यहाँ 2008 का टर्माइल हुआ या 2014 का जो सैलाब आया। ये वो बंदा है जिसने बिजनेसमैनों की अनथकन हेल्प उस दिन की जब ना नेट चलता था, ना यहाँ आरटीजीएस होता था, ना कोई बैंक ट्रांजेक्शन होती थी। इन्होंने और मैंने GOC 19 टीम से मिलकर वहाँ एक कंप्यूटर अवेल किया और वहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन होती थी, चाहे हमारे बच्चों का एडमिशन का मामला था या कुछ और। इसलिए इनको अवार्ड जोरदार तालियां। ब्रांच हेड जदीद मिस्टर मुसद्दिक अहमद मून, जिन्होंने कोविड और जब स्क्रैप आर्टिकल हुआ उस वक्त उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर बारामूला के ताजों की खिदमत की। मैं कलेक्टर हेड से फिर गुजारिश करता हूं कि वो अपने ब्रांच मैनेजर का अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन हासिल करें। अब मैं एमएन को के मैनेजिंग डायरेक्टर नजीर अहमद बीर साहब के रिप्रेजेंटेटिव को गुजारिश करता हूँ वो भी आए और अपना अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन हासिल करें। गुजारिश करता हूँ डिप्टी कमिश्नर बारामूला SSP साहब से, फैरोज साहब से कि ये अपने अपने सीट से तशरीफ आवर हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन देने हम जा रहे हैं वो इस तरह नहीं चलेगा कि आप हाथ बांधे बैठे रहेंगे। जोरदार तालीम के साथ उनका वेलकम होना चाहिए। SHO बारामूला श्री विलायत हुसैन साहब, सोफी साहब, जोरदार तालियां। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। खड़े होकर इनको एहसास करते, खड़े होकर, खड़े होकर, खड़े होकर। इसके बाद DSP हेडक्वार्टर अल्ताफ अहमद खान साहब, इनका भी इसी तरह पूरा कंट्रीब्यूटर इनका है, क्योंकि SSP साहब की टीम अधूरी थी इनके बगैर। अब हम अपने हर दिल अजीज SP फैरोज याह्या साहब को अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन के लिए मदऊ करते हैं, क्योंकि
इन्होंने अनथकन कोशिश की, तब जब यहाँ अल्लाह के हाफिज था। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आप तशरीफ रखें, इसके बाद मैं गुजारिश करता हूँ परमजीत सिंह जी से कि वो तशरीफ। अब मैं गुजारिश करता हूँ फुटबॉल डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन बारामूला से कि वो आए और अपना अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन हासिल करें जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अब मैं गुजारिश करता हूं सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव स्टेशन में जुड़ने के लिए। नाजरीन, आपको बता दें आज हम मौजूद हैं नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में और यहाँ पर ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। इस प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद थे डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शिरपा IAS, SSP बारामूला और कई DSP हेडक्वार्टर मिस्टर अल्ताफ मोहम्मद खान, SHO बारामूला विधायक सर और कई सारे डिग्नेटरीज यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ बारामूला से वो भी हमारी तरफ से दावत का तोहफा और अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन क्या इसको हम देंगे। इन्होंने हमें उम्मीद की किरण जगाई है। जोरदार तालियां, ऐसे नहीं चलेगा। मैं इस बात गाजी से गुजारिश करता हूँ वो तशरीफ लाए, अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन SSP साहब को प्रेजेंट करें। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड इशफाक अहमद गाजी साहब, जोरदार तालियां। गुजारिश करता हूँ बाबा मंडल बारामूला के जो सरपरस्त आला है हाजी नजीर अहमद वासिफ साहब से वो डांस पर तशरीफ लाए, शेख मुशर्रफ से और मैं इफ्तिकार अहमद काकरू से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए डांस पर। हम हरफुल अजीज SSP खैरोज अहमद याहिया को मोहब्बत का तोहफा पेश करेंगे। अब इस मजलिस की जो आखिरी कड़ी है, मैं SSP बारामूला से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और हमें हमारा सबक याद दिलाए, क्योंकि हम सबक भूल गए हैं। इन्होंने हमें याद दिलाया कि हमारे बच्चे ड्रग्स खाकर सुसाइड करते हैं और क्या क्या मामला थे वो आप सब जानते हैं। SSP बारामूला श्री उमूल सर खत्री बारामूला। बारामूला ट्रेडर्स फेडरेशन चेयरमैन तारिक बगलू साहब और यहाँ पर इकट्ठा हुए तमाम साथियों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ट्रेडर्स फेडरेशन को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बारामूला के तमाम इदारों के नुमाइंदों को यहाँ पर इकट्ठा किया और ये फोरम मुहैया कराया जहाँ पर हमारे समाजी बिद्दतों पर एटलीस्ट कोई अपनी बात रख सकता है। मेरे पहले जितने भी स्पीकर्स ने बात की उन्होंने बड़ी तफसील में जो है
मुख्तलिफ बिद्दतों पे रोशनी डाली और उनसे कैसे निपटा जाए इसकी तरकीब भी जो है उन्होंने हमें बताई। जितने भी स्पीकर्स ने यहाँ बात की उन सब से जो है उम्र और तजुर्बे में मैं बहुत ही छोटा हूँ, लिहाजा उन्हीं मुद्दों पे ज़्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन मेरे तकरीर की शुरुआत जो है मैं एक छोटे से कहानी से करूँगा, जो मैं अक्सर जिसका जिक्र करता हूँ और ये बड़ा ही मेरे लिए बहुत ही करीबी मामला है। ये कहते हैं कि पुराने वक्त में एक गांव होता था और वहां पे एक राजा जो है राज करता था। एक दिन उस गांव में एक बहुत ही भारी आग लग जाती है, घरों में आग लग जाती है, दुकानों में आग लग जाती है, लोग परेशानी से जो है जूझ रहे होते हैं। पुराना ज़माना होता है, कोई दमकल या फायर ब्रिगेड नहीं होता है, तो लोग ही खुद जो है मटके में पानी भर भर के आग बुझाने की कोशिश करते हैं। दिन गुजरता है, आग बढ़ती जाती है, लोग परेशान होते रहते हैं। इस पूरी जद्दोजहद में जो है वो देखते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया अपनी नन्ही सी चोंच में 2 बूंद पानी के लेकर आती है और आग में डालती है। दिन भर बिना थके बिना हारे तो चिड़िया जो है इसी तरीके से चोंच में पानी लाए और आग में डाले। एक शख्स उस चिड़िया को रोकता है और पूछता है, ये चिड़िया तुम इतनी छोटी सी हो, इतनी नन्ही सी तुम्हारी चोंच है और उसमें एक एक बूंद पानी तुम ला रही हो, जिस आग को बुझाने के लिए गांव के मुश्तंदे लगे हुए हैं, ताकतवर लोग जो है घट भर भर के पानी ला रहे हैं, उस आग को तुम इस छोटी सी चोंच के जरिए से और इन 2-2 बूंद पानी से कैसे बुझाओगी? तो चिड़िया जो है बड़े ही धीमी आवाज में उनको बताती है, मुझे पता है कि मेरी इस नन्ही सी कोशिश से आग बुझने वाली तो है नहीं, लेकिन जब इस गांव की तारीख लिखी जाएगी उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों की लिस्ट में आएगा। मकसद यही है कि हमें आग बुझाने वालों की फहरिस्त में आना है। और आज आप सब यहाँ पर आए, बैठे, बातें कही या बातें सुनी, ये इस बात की गवाही देता है कि कहीं ना कहीं आप सबके दिल में जो है आग बुझाने की चाहत है और इसी के लिए आप सब मुबारकबाद के हकदार भी। जैसे कि यहाँ पर तारिक साहब ने भी बताया कि कंट्रीब्यूटर्स और लूटर्स का ये जमाना है, आपको चूज करना है कि आपको क्या बनना है। अक्सर जो है हमारी तरबियत, हमारा दीन धर्म, हमारे वालिदैन की तरबियत, संस्कार, हर चीज यही बताते हैं कि आप कंट्रीब्यूटर बनिए। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि हम अपनी हया छोड़ देते हैं, लिहाज छोड़ देते हैं और कंट्रीब्यूटर बनने की बजाय लूटर बनने की फिराक में लग जाते हैं। अब तक यहाँ पर ड्रग्स के बारे में बात हुई, डाउरी के बारे में बात हुई, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात हुई, क्लीनलीनेस पे बात हुई, मुख्तलिफ चीज़ों पे बातें हुई। इन सारे मसले मसाइलों का जो एक डेस्टिनेशन होता है वो होता है पुलिस थाना। पुलिस स्टेशन में या पुलिस वाले के पास समाज की जितनी भी बुराइयां हैं, आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं, कुछ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, वो तमाम बुराइयां जो है वो पुलिस वाले के पास या पुलिस थाने में जाकर
अपना अंजाम मांगती है, सुनवाई मांगती है। लिहाजा हम पुलिस वाले जो है वो समाज के घटिया से घटिया लोग या बुरी से बुरी आदत जिनकी है, ऐसे तमाम लोगों को जो है आए दिन हम उनका सामना करते रहते हैं। लिहाजा अगर आपको समाज की हालत कैसी है ये अगर देखना है तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट का क्राइम चार्ट देखना चाहिए कि यहाँ पर किस टाइप का क्राइम ज्यादा होता है, क्योंकि हर क्राइम रिपोर्ट नहीं होता। मैक्सिमम टाइम्स रिपोर्ट हो सकता है लेकिन बहुत बार क्राइम रिपोर्ट नहीं होता है। फिर भी अगर आपको देखना है कि ये जिला कैसे चल रहा है, ये समाज कैसे चल रहा है, तो उस थाने में जाकर वहां का क्राइम चार्ट देखिए, आपको अंदाजा आ जाएगा कि हम किन दिक्कतों से गुजर रहे हैं। आज अगर आप बारामूला थानों में किसी भी जिले में किसी भी थाने में जाएंगे तो आप पाएंगे ज्यादातर केसेस हमारे पास ड्रग्स के हैं, क्राइम अगेंस्ट विमेन के हैं, एक्सीडेंट के केसेस हैं, जमीन के मसलों के केसेस है, भाई भाई के साथ लड़ रहा है, बाप बेटे के साथ लड़ रहा है, भाई बहन के साथ लड़ रहा है जमीन पे, प्रॉपर्टी पे। जो क्राइम कुछ सालों पहले हमें यहाँ पर देखने के लिए, सुनने के लिए नहीं मिलते, उन क्राइम्स की तादाद बढ़ती जा रही है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन स्पेशली, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस, रेप के केसेस, ईव टीजिंग, मॉलेस्टेशन, बुजुर्ग वालिदैन के खिलाफ क्राइम्स, बेटा माँ बाप को घर से निकालता है, प्रॉपर्टी के लिए उनसे लड़ता है, क्राइम अमंग्स टीनेजर्स, नौजवान बच्चों के बीच में क्राइम, मसले अलग अलग हैं। अब ये सारे जो क्राइम्स हैं, जुर्म है, ये समाज में इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो सोसाइटल कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं वीक होता है। जैसे अभी यहाँ पर सनातन सभा के अध्यक्ष जी ने बताया, पुराने जमाने में बुजुर्गों के सामने हम ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। अगर गली से चलते हुए सामने से कोई बुजुर्ग आ जाए तो आदमी रास्ता मोड़ लेता, लेकिन आज वो हया है नहीं, वो लिहाज आज है नहीं। अच्छा, पेरेंट्स ने भी जो है अपने बच्चों पे ध्यान देना बंद कर दिया। वो समझते हैं कि मैं बस इसको अब जो मनचाही चीज दे दूं तो मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी। बतौर वालिदैन मेरी जो जिम्मेदारी है वो बस इतनी है कि इसको मैं अच्छे से अच्छे कपड़े दे दूं, महंगा मोबाइल दे दूं, खाने पीने के लिए दे दूं, अच्छी क्लास में भेजूं, तो खत्म हो गई मेरी। नहीं, आपके घर के बच्चे कर क्या रहे हैं, किसके साथ बातचीत करते हैं, वो कहाँ आते जाते हैं, इन तमाम चीजों पे ध्यान देना भी आपकी जिम्मेदारी। अच्छा, एज अ सोसाइटी हम अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं। एक मोहल्ला अगर खुला है, मोहल्ले के जिम्मेदार बुजुर्ग है, मौलवी साहिबान है, पंडित जी है, आपकी ग्रंथी है, उस मोहल्ले में जो नंबरदार है, चौकीदार है, पंच है, सरपंच है, वार्ड मेंबर है, काउंसलर है, वहाँ जो जर्नलिस्ट है, वहाँ जो सरकारी मुलाजमत करने वाला कोई बड़ा अहदेदार है, ये सब जो है कस्टोडियंस है सोसाइटी। ये अपनी कितनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, ये सवाल भी हमें पूछना चाहिए। मेरे पास रात को 12 बजे कोई माँ रोते हुए फोन करती है कि मुझे अपने बेटे से बचाइए। की बात है। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बता दें आज यहाँ पर सोशल लेवल्स पर बात हुई, सोशल समाजी बुराइयों पर बात हुई और बारामूला के जो ट्रेडर्स है आज यहाँ पर इन्होंने ये एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। सोसाइटी के कस्टोडियंस है वो उस वक्त, और बाद में डिफरेंट जो सोसाइटी के रेस्पेक्टेबल सिटीजन्स हैं जिन्होंने सोशल वर्क कई सारे एस्पेक्ट्स के अंदर की है, उनको अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन से भी नवाजा गया है। आप सुन नहीं पाए, उसके जो हमसाया है
और नाज़रीन आपको बता दें यहाँ पर अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन से तामिल इरशाद के मुदीर आला एडिटर इन चीफ राजा मोहिद्दीन को भी अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन से नवाजा गया है कि उन्होंने फ्लड के दौरान एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है जो उन्होंने घर घर न्यूज़पेपर्स पहुँचाए हैं। तो नाज़रीन इस वक्त SSP बारामूला ट्रेडर से खिताब कर रहे हैं, आप बराह रास्त सुन सकते हैं। ये तो हम सब ने एक्सेप्ट कर लिया कि ड्रग्स वाकई में एक बड़ी वबा है और उसके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग तामिल इरशाद।